सर हरियाणा की लड़कियां पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा खाना पीना ऐसा है कि हमारी यहाँ की लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और आर्मी को ऐसी लड़कियां चाहिए। सर बहुत खुशी है कि हरियाणा का नाम हमने रोशन किया, क्योंकि हरियाणा को ऐसा समझा जाता है कि वो वहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती, बट हरियाणा अब देखो तो हरियाणा बदल रहा है अब। सर मेरा नाम कोमल है। कोमल, कौन सा रैंक आपने इसमें प्राप्त किया है एनडीए की परीक्षा पास करके? सर एनडीए में मेरा ऑल ओवर इंडिया 34th रैंक है और गर्ल्स में 4th। और जब मैं क्लास 12th में थी तब एनडीए ओपन हो गया था गर्ल्स के लिए, तब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया और मेरा तब भी सिलेक्शन हो गया था, तब मैं मेरिट आउट हो गई। फिर अब मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया था और दिस टाइम आई गॉट द ऑल इंडिया रैंक 1 इन गर्ल्स। सर मेरी प्रेफरेंस है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं और फ्लाइंग ऑफिसर बनूं। हरियाणा की बेटियां खेल के मैदान से लेकर सेना के मैदान तक अपनी पहचान बनाती हैं। सोनीपत की एक बेटी ने एक एनडीए की परीक्षा में 16 रैंक प्राप्त कर आज खुशी मना रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृतिका है। क्या सोचा था कभी एनडीए की परीक्षा पास करूंगी, एनडीए में जाऊंगी मैं? सर सपना मेरा यही था कि बड़े होके मुझे एनडीए को क्रैक करना है और वहाँ जाके ट्रेनिंग करके मैंने लेफ्टिनेंट बनना है फौज में। कितनी खुशी है। आज कौन सा रैंक आपने प्राप्त किया इसमें? सर मैंने ऑल इंडिया रैंक 16 लिया है और गर्ल्स में मेरा रैंक फर्स्ट है, और इस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए ड्रीम किया था और आज मैंने इसको पा लिया है। हरियाणा की बेटियां कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाती हैं, खेल के मैदान से लेकर या सेना का मैदान हो। यस सर, बिल्कुल। स्पोर्ट्स में देखा जाए तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, हम गिन भी नहीं सकते जितनी लड़कियां हमारे हरियाणा से जा रही हैं, सोनीपत से भी। तो सेना के मैदान तो जाना ही था सर, क्यों नहीं। कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि मैंने सेना में जाना है? सर सेना में जाने की मेरी एक एम था, मैंने बचपन में ही देखा था। जब मैं 5th क्लास में थी तो मैंने जैसे जब जाते हैं स्कूल तो एक मैंने बैनर देखा था फौज के लिए, तो तब मुझे पता नहीं था कि कैसे ज्वाइन करना है। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता लगा। और जब मैं क्लास 12th में थी तब एनडीए ओपन हो गया था गर्ल्स के लिए, तब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया और मेरा तब भी सिलेक्शन हो गया था, तब मैं मेरिट आउट हो गई। फिर अब मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया था और दिस टाइम आई गॉट द ऑल इंडिया रैंक 1 इन गर्ल्स। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी इस टेस्ट को देने के लिए? सर मेहनत तो बचपन से ही शुरू हो जाती है इसके लिए कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, डिपेंड करता है उस पर। और रिटर्न के लिए तो सर मेहनत करनी होती है, क्योंकि आपका 11th-12th आप अच्छे से करो, उसके बाद यू हैव टू रीड ऑन द बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ो, उससे आपको नॉलेज मिलेगा एंड यू कैन ईजिली क्रैक एनडीए। अब आगे किस तरह की तैयारी रहेगी इसमें? सर इसमें अब हमारी 4 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 3 साल हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में होगा और 1 साल होगा आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में। आपकी बेटी ने एनडीए की परीक्षा पास कर हरियाणा का नाम रोशन किया है, पहचान बनाई एक। हाँ सर, आज मुझे बहुत गर्व है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इतना अच्छा रैंक लेकर आएगी, और ये सब मेरी बेटी की मेहनत और इनके सर की मेहनत है जो आज रंग लाई है। कितनी मेहनत करती थी इस टेस्ट की तैयारी के लिए दिन रात? सर ये पहले तो कॉलेज जाती थी, फिर उसके बाद आके 5:30 इसने आना, और फिर इसने इस कोचिंग की इसके लिए एनडीए के लिए जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना। रात को 3 o'clock भी हो जाते थे इसे पढ़ते पढ़ते, तो हमें तो पता ही नहीं चलता था, हम तो सो जाते थे और ये पढ़ती रहती थी। हमारे साथ सोनीपत की एक बेटी और है जिसने एनडीए की परीक्षा में कमाल किया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कोमल है। कोमल, कौन सा रैंक आपने इसमें प्राप्त किया है एनडीए की परीक्षा पास करके? सर एनडीए में मेरा ऑल ओवर इंडिया 34th रैंक है और गर्ल्स में 4th। कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि एनडीए की परीक्षा कर सेना में जाना है? सर जब भी मैं किसी ऑफिसर को देखती थी, चाहे वो आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर, तो एक अंदर से मोटिवेशन आती थी उनकी यूनिफॉर्म से, उनकी पर्सनैलिटी से। तो सर स्टार्टिंग से ही वहाँ से अट्रैक्शन रहा है। और जब मैं 11th क्लास में थी तो मुझे ये न्यूज़ मिली कि एनडीए में अब गर्ल्स जा सकती हैं, तो मैंने उसी टाइम से सोच ली थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है और फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। अब आगे किस तरह की तैयारियाँ इसमें रहेंगी आपकी? सर आगे मेरी 4 साल ट्रेनिंग होगी, उसमें 3 साल ट्रेनिंग होगी एनडीए पुणे खड़कवासला में, और उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग होगी हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी। रैंक भी काफ़ी मुश्किल होती है एनडीए में, जब फिजिकल भी उसमें देखे तो उसको किस तरह देखोगे? सर मैं मानती हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग करके आऊँगी तो मेरे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैं मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग होंगी।
किस सेना में जाना चाहोगी, कौन सी पसंद है कि मैंने वहाँ जाकर देश की सेवा करनी है? सर मेरी प्रेफरेंस है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं और फ्लाइंग ऑफिसर बनूं। हमारे साथ इनके टीचर भी हैं। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से दो बेटियाँ जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया और देश की सेवा के लिए सेना में जाएंगी? सर हमारा तो एक सपना था, हमारी लीड एकेडमी है तो 4 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मिलके इस एकेडमी को जन्म दिया। और हमारा एक सपना था कि छोटे शहर जैसे कि सोनीपत, वहाँ से मैक्सिमम लड़कियाँ ऑफिसर बने और गांवों से जो है लड़कियाँ ऑफिसर बने। तो ये एक सपना था जिसमें हमने सोचा था कि पहले 2-3 साल में 2-3 लड़कियाँ भी अगर ऑफिसर बन गई तो हमें लगेगा कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। लेकिन इन दोनों लड़कियों ने तो कमाल ही कर दिया। हमें अभी 1.5 ही साल हुआ है और 1.5 साल के अंदर ये दूसरा ऐसा वाक़या है जब हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। पहले एयरफोर्स में आया था, तो अब दोबारा से एक साथ इन दोनों ने ऑल इंडिया रैंक 1 और 4 लेकर कमाल कर दिया। इसका सारा क्रेडिट सबसे पहले इन दोनों लड़कियों को जाता है, दोनों स्टूडेंट्स को, बिकॉज आफ्टर ऑल आखिरी लड़ाई इन्होंने ही लड़नी है, सारी मेहनत इन्होंने ही करनी है। इनका बखूबी साथ दिया इनकी पेरेंट्स ने, जिन्होंने इनको मोटिवेट रखा, जिन्होंने समय पड़ने पर खाना खिलाया, पानी पिलाया, रात रात इनके साथ जगे और इनको हमेशा प्रोत्साहन दिया कि तुम कर सकते हो। उसके बाद इनके टीचर्स जिन्होंने स्कूल में इनको पढ़ाया होगा, अच्छा कराया होगा, और आखिर में जो एक आखिरी दौड़ पे एक पुश चाहिए वो लीड एकेडमी ने दिया। जब ये लड़कियां एसएसबी की तैयारी कर रही थी, आई वुड लाइक टू टेल दिस ऑन रिकॉर्ड कि इतनी बार ये गिरी हैं, 9-9, 10-10 फुट की दीवारों से ये दोनों लड़कियां गिरी हैं, रस्सों से गिरी हैं, बट इनको एक चीज़ पता था कि आर्मी में जाना है तो करेज से समझौता नहीं हो सकता। आर्मी आपको उठा के बाहर कर देगी अगर आप करेज नहीं दिखाओगे। तो कितनी बार ये गिरी, ये उफ तक नहीं करती थी, खून निकल रहा होता था हाथ से पैर से, बट दे यूज्ड टू रन। कभी भी इन्होंने शिकन तक नहीं आने दी। तो अगर कोई सोचता है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, सो लेट मी टेल यू, एनडीए में ये लड़कियां आ रही हैं और देखना ये लड़कों से भी आगे ना निकल जाएं, तो हरियाणा का जो दम है वो अभी दुनिया ने देखा नहीं है। कार्तिका, जिस तरह से पहले सेना में लड़कियां बहुत कम जाती थी, आप जैसे आपने एनडीए की परीक्षा पास की, सेना में जाना चाहती हो, और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे, हरियाणा की बेटियों को? खेल के मैदान में तो देश का नाम रोशन किया है। सर, हरियाणा की लड़कियां पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा खाना पीना ऐसा है कि हमारी यहाँ की लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और आर्मी को ऐसी लड़कियां चाहिए। आर्मी नीड्स की बहुत अच्छा करेज हो, स्ट्रेंथ हो, डिटर्मिनेशन हो किसी चीज़ के लिए, और आर्मी के लिए गर्ल्स तो आर्मी के लिए बनी ही हैं और इसमें सीट्स हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगी। और गर्ल्स को अपने आप को डिटरमाइन रखना पड़ेगा। आप एक ड्रीम देखो और उसके लिए जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि एक ना एक दिन अगर आप ड्रीम देख रहे हो तो वो पूरा होगा ही। एनडीए का टॉपर भी हरियाणा का है और लड़कियों में भी टॉप आपने किया है। आज कितनी खुशी आपको? सर, बहुत खुशी है कि हरियाणा का नाम हमने रोशन किया, क्योंकि हरियाणा को ऐसा समझा जाता है कि वो वहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती, बट हरियाणा आप देखो तो हरियाणा बदल रहा है अब। ये एनडीए की परीक्षा पास कर 16वां रैंक प्राप्त किया है और परिवार में खुशी का माहौल। लड़की का कहना है कि अब सेना में जाकर देश की सेवा करनी है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।